अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर बोले तो भावुक भी हुए और पिछले दिनों हुए खुद पर हमले को लेकर कहा कि वो बेहद दर्दनाक पल था, लेकिन इससे उनके अमेरिका को और आगे ले जाने और पहले से ज़्यादा महान देश बनाने का अभियान न रुकेगा और न ही इस अभियान में वो झुकेंगे। ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पहुंचे थे, जहां वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप के समर्थन में वी लव ट्रंप के नारे भी लगे और समर्थकों ने ट्रंप का जोरदार स्वागत भी किया। ट्रंप ने भी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद ट्रंप मंच पर मौजूद नेताओं से मिले। नेशनल कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है और आज ट्रंप ने पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन औपचारिक रूप से स्वीकार किया। मैं पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में हूं, ट्रंप का ये कहना है। ट्रंप ने ये भी कहा अपनी बात जब वो रख रहे थे कि आधे अमेरिका की रेस में मैं नहीं हूं, पूरे अमेरिका की रेस में हूं। 4 months from now we will have an incredible victory and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. Together we will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Nothing will stop me in this mission because our vision is righteous and our cause is pure. No matter what obstacle comes our way, we will not break, we will not bend, we will not back down, and I will never stop fighting for you, your family, and our magnificent country. This election should be about the issues facing our country and how to make America successful, safe, free, and great again. In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember that we are all fellow citizens. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. And by the way, Wisconsin, we are spending over $250 million here creating jobs and other economic development all over the place. So I hope you will remember this in November and give us your vote. I am trying to buy your vote. कादम्बनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादम्बनी, अब औपचारिक रूप से जो ट्रंप हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी वहां पर बन गए हैं, लेकिन उनका ये कहना कि मैं पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में हूं, आधे अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में नहीं हूं, इसका क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स उनके भाषण के क्या रहे, क्योंकि इस भाषण का काफी वक्त से इंतजार हो रहा था, खासकर तब जब उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो वो भाषण देने वाले थे उसको पूरी तरह से उन्होंने बदल दिया है। तो उसमें जो बदलाव आए हैं क्या है और जो नहीं लगता है कि बदले गए हैं वो क्या है। सबसे पहले तो जब वो आए स्टेज पर तो उन्होंने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि पहला उनका जो स्पीच था पब्लिक में वो असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद आज था, आखिरी दिन था आज रिपब्लिकन कन्वेंशन का। तो उन्होंने ये बताया कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उनको कैसा महसूस हुआ, जो वहां पर उनके समर्थक मौजूद थे उन्होंने कैसे व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि वो भागे नहीं, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये हमला हुआ उसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट से उनको घेर लिया, उनको बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। ये बता दूं कि लगातार हमले के बाद
सीक्रेट सर्विस जो है उस पर लोग निशाना लगा रहे हैं कि किस तरह से उनको सुरक्षा दी गई जो ऐसा हमला हो गया। दूसरी चीज, जो बड़ी चीज जो उनके भाषण में कई बार आई, वो इलीगल इमिग्रेशन का मसला है। ये अमेरिका में एक बड़ा मसला है और ट्रंप ने खास तौर पर इसे बड़ा मसला बनाया हुआ है। और पिछले बार जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त उन्होंने एक जो वॉल, एक दीवार बनवाना शुरू किया था, उन्होंने कहा है कि ये दीवार जो है बनकर रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट आइजनहोवर के बाद सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो चलाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है, जो उन्होंने स्टेज से भी कहा, कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं इलीगली, गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश जो है, उनका ये दावा है कि कई देश जो हैं वो अपने यहां से जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो पागलखाने से छूटे हैं, ऐसे लोगों को अमेरिका वो भेज रहे हैं। इस तरह का दावा उन्होंने स्टेज पर से किया। तो ये उन्होंने एक साफ तौर पर इलीगल इमिग्रेशन पर नकेल कसने की बात की, कहा कि बाइडेन जो है इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने टैरिफ्स की बात की, जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसकी बात उन्होंने की। कहा कि मेक्सिको से गाड़ियां आ रही हैं, उस पर वो डे 1, पहले दिन वो रोक लगा देंगे, इतना ज्यादा वो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ की बात वो लगातार करते रहे। पिछले उनके कार्यकाल में भारत से भी टैरिफ को लेकर तनातनी हुई थी। तो ये भी उन्होंने बड़े मसले के तौर पर कहा कि बाहर से लोग आकर यहां पर जो हिस्पैनिक्स हैं या ब्लैक अमेरिकन हैं उनकी नौकरियां ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक जो दुनिया के बारे में जो उन्होंने बात की, उसमें कहा कि फॉरेन पॉलिसी में जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से फेल है। उनका कहना यह है कि उनके रहते हुए, राष्ट्रपति रहते हुए, कोई भी युद्ध शुरू नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका बाहर आया वो बहुत ही शर्मनाक था, ह्यूमिलिएटिंग था, और उसके कारण जो है रूस ने ये समझा कि अमेरिका का कोई इकबाल नहीं है, और उसके बाद उसने हमला किया यूक्रेन पर। तो ये युद्ध शुरू हुआ। उनका ये कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ना रूस यूक्रेन युद्ध होता, ना हमास के हमले के बाद इजराइल हमास का युद्ध होता। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर उन्होंने जिस तरह से नकेल लगाई हुई थी वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा लिया। इसके कारण उन्हें काफी पैसे मिले हैं, जिसके कारण वो एक लड़ाई को फंड कर रहा है। तो ये कई सारी चीजें उन्होंने यहां पर बोली। लेकिन एक फैक्टर जो उन्होंने यहां पर ये कहा कि यहां पर मैं नहीं होता अगर ईश्वर मेरे साथ नहीं होता। उन्होंने इस बात को बार बार ये बात कही, और ये भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही अब वो जरूरी है कि सारे अमेरिका को साथ लेकर चलें। जो सवाल आपने पूछा कि पूरे अमेरिका को साथ लेकर चले, डिवीजन जो है पॉलिटिक्स के नाम पर, वो बहुत हो गया। बिल्कुल कादम्नी, उनके इस भाषण से भी जाहिर है कि जो हमला उन पर हुआ वो भी केंद्र में रहेगा आने वाले वक्त में भी, उनके भाषणों में जब वो लोगों के बीच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।